नेपाल में मुजाहिरों के दौरान 20 अफराद की हलाकत, वज़ीर आज़म KP शर्मा मुस्ताफ़ी, दुबई फरार होने की इत्तलात। मुश्तअल मुजाहिरीन ने नेपाली वज़ीर आज़म की रिहाइशगाह को आग लगा दी। पार्लियामेंट की इमारत भी नजर आतिश। हुकूमत ने सोशल मीडिया पर पाबंदी उठा ली। वज़ीर दाखिला रामेश लिखाक, वज़ीर IT, वज़ीर ज़राअत भी मुस्ताफ़ी। झड़पों में 250 से ज्यादा अफराद जख्मी हुए। मुल्तान को खतरा, शेरशाह के मकाम से बंद तोड़ने की तैयारी। शेरशाह बस्ती, खोखरा बस्ती, कागरा खानपुर, काजियां के इलाके खाली करने की हिदायत। PDMA ने अगले 2 दिन मुल्तान के लिए अहम करार दे दिए। अकबर फ्लड बंद और शेरशाह बंद पर पानी की सतह में मुसलसल इजाफा जारी। तरीमू से 5 लाख क्यूसिक से ऊपर का रेला मुल्तान की हदूद में दाखिल होगा। 2343 अफराद महफूज मकामात पर मुंतकिल। पनुआकिल की कोराई व नहर में 20 से 25 फुट चौड़ा शगाफ पड़ गया। पानी सखर मुल्तान मोटरवे की जानिब पड़ने लगा। मुल्तान से मुजफ्फरगढ़ रोड ट्रैफिक की आमदरफ्त के लिए बंद। पनुआकिल में महेसरो वाह में 30 फुट चौड़ा शगाफ पड़ गया। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी का गुड्डू बैराज का दौरा। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह और काबीना अरकान भी हमरा थे। मुतल्लिका हुकाम की सैलाबी सूरत हाल पर ब्रीफिंग। महकमे आबाशी के अफसरान ने पेश किए इंतजामात और एमरजेंसी प्लान से आगाह किया। वज़ीर आज़म की ज़ेर सदारत FBR इस्लाहात से मुतल्लिक इजलास। टैक्स दहिंदगान की पजीराई के लिए इनकम सेल टैक्स दहिंदगान की डायरेक्टरी मुकम्मल करने की हिदायत। वज़ीर आज़म ने कहा कि बाकायदा टैक्स देने वाले शहरी मईशत की रीढ़ की हड्डी का किरदार अदा करते हैं। टैक्स दहिंदगान की पजीराई टैक्स चोर की सरजनिश नागुज़ीर है। वज़ीर आज़म की टैक्स दहिंदगान के लिए कारोबार दोस्त माहौल सहूलियात फराहम करने की भी हिदायत। पंजाब असम्बली में सेनेट की जनरल नशिस्त के इंतखाब के लिए पोलिंग का अमल मुकम्मल। नून लीग के राना सनाउल्लाह और अपोजिशन उम्मीदवार सलमा एजाज मद्दे मुकाबिल। मुशीर वज़ीर आज़म राना सनाउल्लाह का कहना है कि तहरीक इंसाफ का सियासी करियर खत्म हो चुका। उनके पास राह फरार के अलावा कोई चारा नहीं। बानी PTI का गैर सियासी गैर जमहूरी रवैया बरकरार है। न्यू कराची में गारमेंट्स फैक्ट्री में आतिशज़दगी। 3 मंजिला इमारत धमाके से मुनहदिम। मलबे तले दबकर 3 अफराद जख्मी। 2 गाड़ियां भी नजर आतिश। मुल्हिका फैक्ट्री भी गिरने का खदशा। 14 फायर टेंडर्स, 2 बाउजर्स और 1 स्नार्कल आग बुझाने में मसरूफ। आग ग्राउंड फ्लोर पर लगी जो 3 मंजिल तक फैल गई। और एक ट्रॉफी 8D में एशिया कप का मेला सज गया। ट्रॉफी की दुबई में रोनुमाई। एशियन क्रिकेट काउंसिल के सदर मोहसिन नकवी ने ट्रॉफी की रोनुमाई की। इफ्तिताही मैच आज अफगानिस्तान और हांगकांग के दरमियान खेला जाएगा। मेगा इवेंट में 8 टीम्स के दरमियान ट्रॉफी उठाने के लिए सख्त मुकाबला होगा। रवायती हरीफ पाकिस्तान और भारत 14 सितंबर को मद्दे मुकाबिल होंगे। टूर्नामेंट का फाइनल 28 सितंबर को खेला जाएगा। सैलाब मुतासरीन को रिलीफ कैंपों में दवाई मिली, ना ही डॉक्टर। बुखार, सांस, जल्दी और दीगर बीमारियों का शिकार होने लगे। अब तक 1,60,000 से जायद अफराद मुख्तलिफ बीमारियों में मुब्तला। 51,659 सैलाब मुतासरीन, सांस, 43,000 बुखार और 35,000 अफराद जल्दी इमराज में मुब्तला हैं। वफाकी हुकूमत का सैलाब मुतासरीन के लिए बिजली बिलों में रिलीफ देने का फैसला। जनरल सेल्स टैक्स, FC सरचार्ज, फिक्स चार्जेस खत्म करने पर गौर। लाइव स्टॉक और फसलों के नुकसानात के अजाले के लिए किसान पैकेज लाया जाएगा। फ्यूल प्राइस एडजस्टमेंट पर जनरल सेल टैक्स और एक्साइज ड्यूटी के खात्मे की भी तजवीज़। वफाकी वजीर राना तनवीर हुसैन ने कहा कि गुजरांवाला डिवीजन में सबसे ज्यादा फसलें मुतासिर हुई। सैलाब से चावल की फसल का सबसे ज्यादा नुकसान हुआ। कौमी असम्बली की कायमा कमेटी सनत व पैदावार का इजलास। पीपल्स पार्टी की मोटर व्हीकल इंडस्ट्री डेवलपमेंट बिल 2025 की मुखालफत। बिल मुश्तरका मफादात काउंसिल भेजने की सिफारिश कर दी। रहनुमा पीपल्स पार्टी नाज बलोच ने बिल की मंजूरी पर इजलास के बाइकॉट का ऐलान किया। कहा हुकूमत ने बिल मंजूर किया तो बाइकॉट का ऐलान करेंगे।
स्टॉक मार्केट में तेजी का रुझान बरकरार। 100 इंडेक्स ने कारोबारी हफ्ते के दूसरे रोज पहली बार 1,57,088 पॉइंट्स की नई बुलंद तरीन सतह पर पहुंच गया। 100 इंडेक्स 438 पॉइंट्स के साथ 1,56,555 पॉइंट्स पर ट्रेड कर रहा है। ईरानी सदर के दौरे पाकिस्तान के सम्राट आने लगे। ईरान और पाकिस्तान के दरमियान फ़ज़ाई मुआहदा तय पा गया। तेहरान और इस्लामाबाद के दरमियान बराह रास्त प्रवासें शुरू करने का ऐलान। ईरान एयर टूर की प्रवास इस्लामाबाद से प्रवास भरेगी। ईरानी सफ़ीर का पाकिस्तान के ताउन पर इजहार तशक्कुर। रज़ा अमीरी मुक़द्दम ने कहा कि फ़ज़ाई मुआहदा सियाहत और तिजारती ताल्लुकात के फ़रोग़ में संग मेल साबित होगा। अक़वाम मुत्तहिदा जनरल असम्बली का इजलास आज से न्यूयॉर्क में शुरू होगा। फ़लस्तीन को तस्लीम करने के हवाले से अहम फैसले मुतवक्के। 2 रियासती हल से मुतल्लिक इजलास 22 सितंबर को होगा। इजलास में फ़लस्तीनी सदर और आला हुकाम को शिरकत करना थी, लेकिन अमरीका ने वीज़ा देने से इनकार कर दिया। अक़वाम मुत्तहिदा की कॉन्फ्रेंस न्यूयॉर्क के बजाय जनेवा में मुनक़्क़िद करने के मुतालबे पर भी अमल दरामद न हुआ। तारीख में पहली बार फ़लस्तीनी वफ़द को जनरल असम्बली के इजलास में शिरकत से रोका गया है। फ़लस्तीनियों के लिए इमदाद लेकर जाने वाला फ्लोटेला में शामिल कश्ती पर मुबैना ड्रोन हमले के बायस गजा जाने वाले फ्लोटेला में शामिल मरकजी कश्ती में आग भड़क उठी। गैर मुल्की मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक तमाम सवार महफूज हैं। स्वीडिश खातून ग्रेटा थनबर्ग समेत 350 इंसानी हकूक़ के लंबरदार फ्लोटेला में मौजूद थे। कश्ती में पाकिस्तान के साबिक सेनेटर मुश्ताक अहमद खान भी सवार। फ्लोटेला में शामिल तमाम अफराद का फ़लस्तीनियों को इमदाद पहुँचाने की पुरअमन कोशिशें जारी रखने का अज़्म। इसराइल के गजा पर वहशियाना हमले जारी। गजा पर जारी इसराइली बमबारी में मजीद 50 से ज़ायद फ़लस्तीनी शहीद हो गए। 400 से ज़ायद जख्मी। बेघर फ़लस्तीनियों की पनागाहों और इमारतों पर भी बमबारी। एक और बुलंद इमारत को तबाह कर दिया। भूख और कहत से मजीद 6 फ़लस्तीनी जान की बाजी हार गए। शहदा की तादाद 64,000 से तजावुज़ कर गई। इसराइली वज़ीर-ए-आज़म नेतन्याहू ने गजा में ज़मीनी फ़ौज उतार दी। इसराइली वज़ीर-ए-आज़म ने फ़लस्तीनियों को गजा शहर खाली करने का हुक्म दे दिया। इसराइली वज़ीर-ए-आज़म नेतन्याहू ने धमकी दी है फ़लस्तीनी शहरी जल्द अज जल्द शहर छोड़ दें। इसराइली फ़ौज का कहना है कि ये कार्रवाई अगले बरस तक जारी रहेगी और इसमें 1,30,000 रिज़र्व फ़ौजी भी हिस्सा लेंगे। बरतानिया से गैर कानूनी तारकीन वतन की वापसी कबूल न करने वाले ममालिक के वीज़े मुअत्तल किए जाने का इम्कान। बरतानिया की वज़ीर दाखिला शबाना महमूद का इंकशाफ। कहा, गैर कानूनी तारकीन वतन को रोकने के लिए जो मुमकिन हो सका करेंगे। अमरीकी शहरियों को हिरासत में लेने का मामला। डोनाल्ड ट्रंप ने गैर कानूनी हिरासत में लेने के खिलाफ हुक्मनामे पर दस्तखत कर दिए। अमरीकी हुकाम का कहना है अमरीकी शहरियों को गैर कानूनी हिरासत में लेने वाले ममालिक को ब्लैक लिस्ट में डाला जाएगा। यूक्रेनी सदर ने भारत पर अमरीकी टैरिफ की हिमायत कर दी। यूक्रेनी सदर का कहना है कि भारत की जानिब से रूसी तेल की खरीदारी पर अमरीका का 25% टैरिफ का फैसला दुरुस्त है। रूसी सदर पुतिन पर इजाफी दबाव डालने की ज़रूरत है। भारत के रूसी तेल और दिफाई सामान की खरीदारी यूक्रेन जंग को ईंधन दे रही है। मैक्सिको ट्रेन और बस में तसादुम 10 अफराद हलाक। मैक्सिको के अटॉर्नी जनरल का कहना है कि हलाक होने वालों में 7 खवातीन और 3 मर्द शामिल। ट्रेन ऑपरेटर के मुताबिक बस ड्राइवर ने चलती ट्रेन के सामने से जल्दबाजी में गुजरने की कोशिश की थी।